चालाक चोर और पुलिस की कहानी। किसी छोटे से गांव में एक चोर रहता था जो बेहद चालाक और तेज दिमाग का था। गांव के लोग उसकी चतुराई से परेशान रहते थे क्योंकि वह हर बार चोरी करके पकड़े जाने से बच जाता था। चोर का नाम था रघु। दूसरी ओर गांवों के थाने में एक ईमानदार और बुद्धिमान पुलिस अधिकारी रमेश तैनात था। वह हर हाल में रघु को पकड़ना चाहता था। चोरी की योजना। एक रात रघु ने गांव के सबसे अमीर व्यक्ति के घर चोरी करने की योजना बनाई। उसने सोचा, अगर इस बार चोरी सफल हुई तो मुझे लंबे समय तक कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने घर की अच्छे से निगरानी की और तय किया कि आधी रात को घर में घुसकर काम को अंजाम देगा। लेकिन रमेश को पहले से शक था कि रघु जल्द ही कोई बड़ी चोरी करेगा। उसने अपने जवानों के साथ चौकसी बढ़ा दी और खुद भी गांव में घूम घूम कर नजर रखनी शुरू कर दी। चोर और पुलिस का खेलाधी रात को रघु उस अमीर व्यक्ति के घर में घुसा। उसने चुपके से खिड़की का ताला तोड़ा और अंदर घुस गया। उसने सोने के गहने और पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन रमेश ने एक गुप्त सूचना के आधार पर उस घर को पहले ही घेरे में ले लिया था। जैसे ही रघु बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, रमेश ने सीटी बजाकर अपने जवानों को सतर्क कर दिया। रघु ने अपनी चालाकी दिखाई और घर की पिछली खिड़की से भागने की कोशिश की। रमेश ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। रघु ने गांव की पतली गलियों और अंधेरे का फायदा उठाते हुए रमेश को चकमा देने की कोशिश की। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसने अपने जवानों को अलग अलग रास्तों पर तैनात कर दिया और खुद एक पेड़ के पीछे छिपकर रघु की हरकतों पर नजर रखने लगा। आखिरी चालरघु ने सोचा कि वह पुलिस को मात दे चुका है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि रमेश उसकी चालाकियों को पहले से समझ चुका था। जैसे ही रघु ने एक सुनसान जगह में जाकर अपना छुपाया सामान निकालने की कोशिश की, रमेश ने उसे पकड़ लिया। रघु ने रमेश को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन इस बार रमेश ने उसकी हर चालाकी पर नजर रखी थी। आखिरकार रघु को गिरफ्तार कर लिया गया और गांव के लोगों को उनका चोरी हुआ सामान वापस मिल गया। नतीजा, रघु ने रमेश से कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी ने मेरी चालाकी को हरा दिया। रमेश मुस्कुराया और बोला, सच्चाई और ईमानदारी के आगे चालाकी ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती। इस घटना के बाद गांव में शांति लौट आई और रघु ने भी यह तय किया कि अब वह अपनी चालाकी का इस्तेमाल अच्छे कामों में करेगा।